हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपने पिछली क्लास में 1.1 पढ़ा था, आज 1.2 आप पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें पहली सवाल है सत्य और असत्य कथन बताना कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। तो देखिए, पहली सवाल क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बताना है सत्य है कि असत्य। तो देखकर बताइए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पूछ रहा सत्य है कि असत्य। तो ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या में सब संख्याएं आती हैं, अपरिमेय भी होती है, परिमेय सब होती है। तो ये वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय अर्थात वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है। तो इसलिए ये सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, एक बार फिर बता देते हैं। लिखा प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें अपरिमेय भी होती है, अर्थात ये सत्य है। ठीक है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है। जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, बोल रहा है कि सत्य है कि असत्य। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का अंडर रूट यम के रूप का होता है। मान लो अंडर रूट यम में लिखा, अंडर रूट यम का मतलब है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 ऐसे कुछ है, या अंडर रूट 2.1, अंडर रूट 2.2 ऐसे करके है। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक अंडर रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है भाई। जो अंडर रूट के अंदर होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या में अंडर रूट के बाहर होता है, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है अंडर रूट में, ठीक है। अंडर रूट में जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं आती है। तो कह रहे यम एक प्राकृतिक, तो प्राकृतिक नहीं होगा। अंडर रूट के अंदर अगर है तो प्राकृतिक नहीं होगा, इसलिए ये असत्य है। फिर अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखकर बताइए, कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा जितनी वास्तविक संख्या होती है सब अपरिमेय होती है। गलत है भाई, सब कैसे होगी? उसमें परिमेय भी होगी ना। सब कह रहा है कि सब अपरिमेय होगी, ये गलत है। कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितनी वास्तविक संख्या है सब अपरिमेय होती हैं। कैसे सब होगी भाई? उसमें परिमेय भी होगी, अपरिमेय भी होगी, सब होगा। एक कैसे होगा? कह रहा है अपरिमेय केवल होगी। इसका मतलब क्या कह रहा है कि सब केवल अपरिमेय होगी, परिमेय उसमें नहीं होगी। ये गलत है ना, कह रहा है। तो अर्थात प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती, गलत होता है क्योंकि परिमेय भी होती है। तो जो कह रहा है क्या है? असत्य है। तो प्रत्येक जितनी, फिर से बता देते हैं क्योंकि इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए आराम से फिर से बता देते। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, बोल रहा है। तो प्रत्येक जितनी वास्तविक संख्या होती है उसमें ये अपरिमेय भी होती है, परिमेय भी होती है। ऐसा थोड़ी है कि केवल अपरिमेय होती है। तो इसलिए असत्य कह रहा है, ये असत्य है। तो ये पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है। लिख लीजिए आप देख करके इसको। अब आप लोग अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। दूसरी नंबर सवाल क्या है? इसमें लिखा हुआ क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। हमने थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, पूरा हम पढ़ देते हैं, आप किताब में अपने मिला लो, हमने थोड़ा सा लिखा है। तो इसके पहले इतना लिखा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। फिर से पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन में। अब क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं?
और यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि मतलब उदाहरण देकर बताइए। तो देखो हम आंसर लिखते हैं, तो इसी में से आंसर इसी में से लिखना है आपको। तो लिखना है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, पूछ रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो आप लिखना सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे कह रहा है नहीं होते हैं, तो उदाहरण देकर समझाइए। जैसे 4 है ना, 4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक माने प्लस में, तो प्लस में है ये है, तो 4 है, ये पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकालो। तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2। क्या ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है भाई, 2 है, कहां परिमेय संख्या है। अपरिमेय होती है जो अंडर रूट के अंदर फंसी रहे, अंडर रूट से बाहर ही ना निकले, लेकिन ये इसमें कहां अंडर रूट है, इसलिए परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, कह रहा था कि उदाहरण देकर समझाइए, तो ये है उदाहरण। अब आप लोग इसको लिख लीजिए। तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल क्या आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगली सवाल है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। क्वेश्चन पूरा हमने थोड़ा सा कम लिखा है, केवल शुरू में नहीं लिखा, पूरा लिखा है। इसमें लिखा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा में निर्देशांक अक्ष देखिए, ये ऐसे होता है, निर्देशांक ऐसे ही तो होता है। तो यहां पहले देखिए, अंडर रूट 5 को दर्शाने के लिए पहले थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हमको कोई त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, तो इसमें क्या होता है कि लंब और आधार होता है और 90 अंश के सामने वाला ये कर्ण होता है। तो अगर देखिए कि यहां बगल में 2 कर दें, या इसको 2 कर दें और इसको 1 कर दें, तो मान लो ABC है ऐसे, तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, CA बराबर निकालोगे तो स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तब देखिए AB की जगह कितना है, 1 है, 1 का वर्ग करो, प्लस BC की जगह 2 है, 2 का वर्ग करो। फिर 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का जगह जितनी बार गुणा करो 1 ही आता है। तो 1, 2 का वर्ग करो 4, 4 1 5, तो CA बराबर कितना निकला, अंडर रूट 5, अर्थात ये कितना हुआ, अंडर रूट 5। ठीक, तो अर्थात अगर हमको अंडर रूट 5 चाहिए चित्र में, तो हमें को 2 कर दें, एक भुजा को 1 कर दें, तो अगला अंडर रूट 5 मिल जाएगा। किससे, ये पाइथागोरस प्रमेय से देखिए मिल जाएगा। अब कोई सुनता है इसको 2 कर दें, इसको 1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 इसको 1 कर सकते हो, लेकिन नीचे ज्यादातर ज्यादा वाला रहे, ऊपर वाला कम, और तर भी को कोई भी सकते हो। ठीक है, इसको 2 कर दोगे, इसके तभी अंडर रूट 5 ही आएगा। तो देखिए इसी के हिसाब से इसमें करते हैं। मान लो इसमें कहीं O बिंदु है, O है, कितना है, O बिंदु है। अब कहीं पे हम B ले लेते हैं, कितना, 2,
सेमी। इसमें फिलहाल मात्रक तो दिया नहीं है तो सेमी ही समझ लो, सेमी मीटर, लेकिन मीटर ज्यादा होता है तो सेमी समझ लो। तो 2 सेमी मान लो यहाँ ले लेना है, मान लो यहाँ बी हो गया। इससे इसकी दूरी कितनी है, 2 सेमी या कुछ भी अपना लिख लो, ठीक है। तो फिलहाल ये सेमी से, इसमें सेमी या मीटर कुछ भी दिया है तो आप ना लिखना चाहो तो मत लिखो, ठीक है, केवल 2 ही लिख लो। कितना है, ये 2 है। और देखो यहां हमको लंब ऊपर है भाई, इसके ऊपर ये बी के ऊपर लंब ही तो है ना, सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा कैसे मिलेगी, लंब खींचोगे तभी मिलेगी। तो देखो इसको खींचने के लिए यहाँ पॉइंट पे रख के आप चाहे चांदे की सहायता से खींच लो, नहीं खींचना चाहते तो एक ऐसे गोला प्रकार लो, यहाँ ऐसे काटो और 180 होता है, ठीक है। ये पूरा काटोगे तो ये पूरा 180 होता है। तो यहाँ रख के ऐसे काट दो, इस पॉइंट से यहाँ रख के काट दो, ऐसे कटेगा। तो ये खींचोगे तो सीधा लंब पर ही कटेगा। ये बनाना तुम ठीक, यहाँ खींचोगे और यहाँ, तो ऐसे कटेगा, ठीक है। 90 आप जैसे बना पाओ, यहाँ बी वाले बिंदु पे 90 बनाना है, ठीक है। बी वाले बिंदु पर कितना बनाना, 90 अंश का कोण बनाना, आप जैसे बना पाओ तो ऐसे 90 अंश बना लेना। तो ये 90 अंश हो गया, 90 अंश हो गया ना। अब इसमें क्या करोगे, एक मात्रक काट लोगे, चाहे 1 सेमी बताए हैं कि चाहे सेमी करो कुछ भी करो, एक मात्रक काट लेना। तो यहाँ रखो गोला प्रकार, यहाँ 1 से मात्रक ऐसे काट लेना। ये कितना है, 1, ठीक है। ये 1 मात्रक है। उसके बाद इसको और इस बिंदु को मिला दो, जैसे मान लो इसको A कर दो, तो यहाँ इसको ऐसे करके मिला दो। तो ये कितना होगा, √5, ये √5 होगा, ठीक है। तो यहां आपने देखा, फिर से आपको बता देते हैं, 2 ऐसे पहले देख लेना। उसके बाद ये 2 मात्रक है, 2 मात्रक ओ से बी तक कितना है, 2 मात्रक, इसको खींच लिए। फिर बी वाले बिंदु पर 90 अंश का कोण बना देना, 90 अंश का कोण बनाकर लाइन ऐसे खींच देना, ठीक है। अब आप 90 बताएं, चाहे जैसे चाहे चांदे की सहायता से, चाहे 180 ये पूरा बनता है उसका आधा करोगे, आधा ही है तो 180 होता है, 180 का आधा 90 होता है, तो ऐसे चाहे कर लो, तो जहां जैसे आप बना लो 90, ऐसे 90 बनाना। फिर 1 मात्रा काट लेना, 1 मतलब चाहे 1 सेमी बना लो, इसको 2 सेमी कर लेना, इसको 1 सेमी ऐसे कर लो। तो 1 मात्रक 4 की सहायता से ऐसे काट लेना, इसको कट गया, यहाँ इसको A लिख देना। उसके बाद यहां से उसको मिला देना, तो ये कितना हो जाएगा, √5, ये हो गया √5। लेकिन आपको क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा ये है आपकी, यहाँ थोड़ी है, यहाँ तो हमने बिंदु बनाकर इस पे लंब डाला, संख्या रेखा ये आपकी है। तो इसको बनाने के लिए गोला प्रकार लोगे, गोला प्रकार की नोक यहाँ रखोगे, पेंसिल की नोक यहाँ, ऐसे करना है। तो इतनी दूरी पहले ले लेना, B से A की दूरी, कितनी दूरी, BA की दूरी लेना, ठीक है। B से A की दूरी ऐसे लेना पूरा ऐसे, और इसको दूरी लेने के बाद यही B बिंदु पर रख के ऐसे आगे बढ़ा देना, ऐसे ऐसे करोगे तो जाके यहीं कहीं कटेगा। अपना देखना कहाँ कटेगा, ठीक है। तो ये ऐसे करोगे तो ये कहीं कटेगा। तो ये हो गया पूरा, कितना हो गया, √5, ये हुआ √5। इतना यहां से मान O से लेकर मान लो C B या A B C, ये C है मान लो, ठीक है, ये बिंदु C है। तो ये दूरी कितना है, √5, ये उसी दूरी √5। ये है आपका चित्र, बना लीजिए आप। ध्यान दीजिए, ये आपको इतना बड़ा हो सकता है ना, हमने तो बनाया है मार्कर से, हाथ से, तो आप बनाओगे तो ऐसे
कटेगा कहीं जाए दूरी पे तो थोड़ा नजदीक भी हो सकता है, लेकिन जहां कटेगा वहीं सी रख देना, इसको ऐसे मिला देना, वही √5 हो जाएगा। तो आप लोगों ने बना लिया होगा। अब देखिए, अब इसको आप ऐसे लिख भी सकते हो, किसी को लिखना हो तो अपना लिख भी सकते हो कि ओ बी 2 मात्रक लिया, फिर बी पर लंब खींचकर 1 मात्रक काटा, फिर ए से ओ पे मिलाया जो √5 है, फिर ओ बी से ए की दूरी लेकर या बी से ए की दूरी लेकर खींचा या कुछ भी कर दे, अपनी भाषा में आपको लिखना, हमारी भाषा में नहीं लिखना है, ठीक है। ओ बी की दूरी लेकर ओ बी रेखा पर या जो आपने रेखा रखा हो इस पे, ओ बी रेखा को बिंदु सी पर काटता है, ऐसे लिख दो कि ओ बी ए की दूरी लिया जो खींचने पर सी बिंदु पर काटता है, कुछ भी अपनी भाषा में आपको लिखना, हमारी भाषा में नहीं लिखना, भाषा आपकी रहेगी। ये इसमें नहीं है कि रट के चलना है, हम जैसे कहें वैसे सेम टू सेम लिखो, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखना। समझो ये रचना है, आपको लिखना हो तो लिख लेना, ना लिखना हो तो ना भी लिख सकते हो, लेकिन लिख देना तो ठीक है, ठीक है। तो एक बार फिर बता दें, क्योंकि इसको बनाने में सबको ज्यादा दिक्कत होती है, तो एक बार समझ लो। यहाँ ओ बी दूरी 2 मात्रक की दूरी लिया, फिर ए बी 1 सेमी या 1 मात्रक काट लिया, फिर वो से को मिला जो √5 है, ठीक है, हो गया। अब बी ए की दूरी लेकर एक चाप खींचा जो बिंदु सी पर काटता है, ओ से सी की दूरी √5 है, हो गया, पूरा कह दिया, ठीक है। ये पहला अभ्यास 1.2 आपका कंप्लीट हो गया। तो अगले अभ्यास के लिए अगले क्लास में देखेंगे, यहाँ के लिए बस इतना ही।